ॐ श्रीमात्रे नमः। नमस्कार। ऋतुविद्या के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार मासिक धर्म के रक्त के रंग, मात्रा, पोत और प्रवाह के अवलोकन से हम ये जान सकते हैं कि मासिक धर्म समस्या है या नहीं, या आगे के दिनों में होने की संभावना है। हम ये भी देखेंगे कि मासिक धर्म के समय जो मानसिक अस्वस्थताएं होती है, जैसे कि व्याकुलता का अनुभव होना, क्रोध, चिड़चिड़ापन इत्यादि, इन सब के पीछे क्या कारण है। आयुर्वेद का ये मानना है कि मासिक धर्म के समय कोई भी शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट ये सभी एक संकेत है कि महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य को किस प्रकार हम जान सकते हैं मासिक धर्म पीरियड और पैटर्न के माध्यम से। तो इन लक्षणों को आप नजरअंदाज मत कीजिए और ये जानने का प्रयास करें कि आपका मासिक धर्म चक्र आपसे क्या कहने का प्रयत्न कर रहा है। मासिक धर्म के समय होने वाले मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों के पीछे के ज्ञान को समझने के लिए हमें आयुर्वेद के त्रिदोष प्रणाली की सहायता लेनी होगी। त्रिदोष क्या है? आयुर्वेद में ये माना जाता है कि मानव शरीर 5 तत्वों से या पंच महाभूतों से बना है। क्या है ये पंच महाभूत? आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। जब आकाश और वायु के गुण अधिक होते हैं तो हम उसे वात दोष बोलते हैं। जब अग्नि का गुण अधिक होता है हम पित्त दोष बोलते हैं, और जब जल और पृथ्वी अधिक मात्रा में होते हैं तो वो कफ दोष होता है। अधिकांश व्यक्तियों में वात पित्त, पित्त कफ या फिर वात कफ ऐसे अलग अलग प्रकार के मिश्रण होते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हमारा व्यक्तित्व और महिलाओं में मासिक धर्म में जो प्रबल दोष है उनकी विशेषताएं दिखती है। अनेक महिलाओं को ये एक कॉमन प्रश्न है कि एक महिला का मासिक धर्म क्यों एक दूसरी महिला के मासिक धर्म से इतना अलग है, जबकि आधुनिक विज्ञान में इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। हम आयुर्वेद में त्रिदोषों की सहायता से ये जान सकते हैं कि प्रत्येक महिला के मासिक धर्म में वो क्या विशिष्टताएं है जो उसे एक दूसरे महिला के मासिक धर्म से थोड़ा अलग बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि इन त्रिदोषों के प्रभाव के कारण किस प्रकार मासिक धर्म में परिवर्तन होते हैं। पहला, वात दोष। अगर शरीर में वात दोष अधिक है यानी वात प्रकोप है तो मासिक धर्म के समय रक्त का रंग एक गहरा भूरा रंग होगा, ब्राउनिश कलर, और रक्तस्राव बहुत कम होगा, केवल 1 या 2 दिनों तक ही बहाव होगा। वात प्रकोप के कारण मरोड़ का अनुभव होगा, पेट में दर्द का अनुभव हो सकता है, और मानसिक तौर पर व्याकुलता, चिड़चिड़ापन या फिर एक भय का अनुभव हो सकता है। वात प्रकोप के कारण पीरियड्स में इरेगुलरिटी या अनियमितता या फिर एमेनोरिया यानी 6 महीनों तक या फिर उससे अधिक समय तक रक्त का स्राव रुक जाना, ये सभी समस्याएं वात प्रकोप के कारण माने जाते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर वो महिला सहज रूप से वात प्रकृति की है और वात दोष में कोई असंतुलन नहीं है तो मासिक धर्म के समय रक्त का रंग थोड़ा भूरा रंग का ही होगा, लेकिन रक्त का प्रवाह 3 से 4 दिन तक चलेगा और एक हल्का प्रवाह होगा बिना किसी शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता के। दूसरा, पित्त दोष। अगर शरीर में पित्त अधिक हो या फिर पित्त प्रकोप हो तो फिर मासिक धर्म का रंग जो है एक बहुत गहरा लाल रंग होगा। रक्त का प्रवाह सामान्य दिनों से अधिक होगा, उसमें रक्त के थक्के या क्लॉट्स होने की संभावना अधिक है, बहुत ही गर्मी का अनुभव होगा,
थकान का अनुभव होगा, चेहरे पर मुहासे ज्यादा होंगे और मानसिक तरीके से क्रोध और चिड़चिड़ापन का अनुभव होगा। ध्यान दीजिए कि अगर महिला स्वाभाविक रूप से पित्त प्रकृति की है और पित्त असंतुलित नहीं है, तो रक्त का एक बहुत ब्राइट लाल रंग होगा। प्रवाह सामान्य रूप से 4 या 5 दिनों तक होगा और किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक अस्वस्थताएं नहीं होंगे। तीसरा है कफ दोष। अगर शरीर में कफ दोष की मात्रा अधिक है, यानी कफ प्रकोप हो गया है, तो मासिक धर्म का रक्त एक हल्के लाल रंग का होगा। प्रवाह मध्यम रूप का होगा, 3 से 5 दिनों तक या फिर 7 दिनों तक भी होने की संभावना है। रक्त में कफ होने के कारण रक्त गाढ़ा और चिपचिपा होगा, क्लॉट्स के साथ। शरीर में वजन थोड़ा बढ़ने की संभावना है, एक भारीपन का अनुभव होगा, अधिक नींद आएगी और कुछ महिलाओं को उस समय उल्टी होने की भी संभावना है और लगातार सुस्त दर्द का अनुभव होगा। मानसिक स्थिति में निराशा की भावना अधिक होगी और आलसीपन और डिप्रेशन के अनुभव भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर एक महिला सहज रूप से कफ प्रकृति की है और उसके शरीर में कफ असंतुलित नहीं है, तो मासिक धर्म के समय रक्त का रंग हल्का लाल होगा और बिना किसी शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के 5 से 6-7 दिन तक बहाव का अनुभव होगा। तो ये थे मासिक धर्म के समय अलग अलग शारीरिक और मानसिक अनुभवों के कारण। ध्यान दें कि प्रकृति में अंतर होने के बावजूद अगर त्रिदोष असंतुलित नहीं है, तो किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता नहीं होनी चाहिए। इन सभी विषयों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए ऋतु विद्या पुस्तक अवश्य पढ़िएगा। और अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आपके मासिक धर्म के समय दिखते हैं, तो एक आयुर्वेद वैद्य के सहायता से अपने जीवन शैली और आहार विहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। ॐ श्रीमात्रे नमः।